जय श्री कृष्ण, जय महेश। माहेश्वरी विचार मंच समूह द्वारा आयोजित इस प्रस्तुति में मैं मधुसूदन गांधी, एडमिन दक्षिण माहेश्वरी विचार मंच, आप सभी को विनम्र अभिवादन करता हूं। साथियों, सामाजिक रीति नीतियों में समयानुरूप या परिस्थिति अनुरूप जो भी बदलाव आए हैं या अपेक्षित है, उन बदलाव पर, उन परिवर्तनों पर विचार विमर्श करने हेतु विचार मंथन की एक श्रृंखला चेंज विद द चेंज, यह वीडियो की श्रृंखला माहेश्वरी विचार मंच समूह द्वारा चलाई जा रही है। और इस श्रृंखला की आज की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय सगाई संबंध निश्चित करने का दौर चल रहा है और इस संबंध निश्चिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करने हेतु आज की ये कड़ी आप सबके विचारार्थ प्रस्तुत है। संबंध निश्चिति का एक प्रमुख अंग मैं कहूं या प्रमुख प्रक्रिया कहूं, जो आज की घड़ी में हम सबको संभ्रमित कर रही है, उस प्रक्रिया को मैं आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं और वो प्रक्रिया है कुंडली मिलान प्रक्रिया। आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सार्थक है ये प्रक्रिया, यह हमें सोचना होगा। मैं आपके समक्ष इस विषय में जाने से पहले एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मेरे ही जानकारी में एक सामाजिक सदस्य के यहाँ उनके लड़की के संबंध निश्चिति की बात चल रही थी। साधारणतः अपने लड़की की संबंध निश्चित हमें करना हो तो हम जिन जिन बातों को जांचते परखते हैं, उन सारी बातों को जांचने परखने के बाद एक संबंध ऐसा था जो नजदीक में देखा देखी के संबंध में ही था। तो ऐसे जगह निश्चित रूप से वो संबंध यदि होता तो ठीक रहता, ऐसा सबका मानना था। और जब संबंध निश्चिति की बात चलाई गई तो लड़की वालों से यह कहा गया कि कुंडली नहीं मिलती, इसलिए यह संबंध नहीं हो सकता। एक अच्छा संबंध केवल कुंडली नहीं मिली इसलिए नहीं हो पाया। बात यही नहीं रुकती है। उसके पश्चात उस लड़की के लिए कोई और संबंध आया। उस संबंध में सब कुछ जांचा परखा गया। कुंडली बहुत अच्छी तरीके से मिल गई और कुंडली मिलाने वाले पंडित ने कहा कि इनका भवितव्य बहुत उज्जवल रहेगा। ये भविष्य उस कुंडली मिलाने के बाद कहा गया था। वह शादी हुई और साधारणतया 6 महीने के पश्चात वह संबंध विच्छेद हो गया। कारण चाहे कुछ भी बना हो। अब निश्चित रूप से भ्रम पैदा होता है कि कुंडली मिलाते समय तो यह भवितव्य कहा गया था कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, फिर संबंध विच्छेद कैसा हुआ। साथियों, समाज में जितने भी संबंध विच्छेद की घटनाएं अभी है, इन घटनाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो अधिकांश संबंध कुंडली मिलाकर किए गए संबंध है और कुंडली मिलाते समय उनका भविष्य कहा गया है उज्जवल है, लेकिन फिर भी संबंध विच्छेद हो गए तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस प्रक्रिया पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुंडली मिलान शास्त्र नहीं है। कुंडली मिलान निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं, उन पुराणों में भविष्य पुराण ये बहुत महत्वपूर्ण पुराण है और उस आधार पर ही कुंडलियां मिलाई जाती थी। दूसरा और एक अंग मैं पुरातन काल का आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम यदि हमारे पुरातन काल में झांके तो उस समय संबंध निश्चिति कैसे होती थी। साधारणतया जागा जी या पंडित जी द्वारा ही संबंध निश्चिति की जाती थी। आज की तरह उस समय संपर्क के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। जानकारियां जिस तेजी से आज मिलती है उतनी तेजी से उस समय मिलती नहीं थी। बहुत ज्यादा आपस में मिलने के साधन नहीं थे। तो पंडित जी लोग बोलते नाम से टेवा मिलाते थे, गुण मिलाते थे और उसी आधार पर संबंध निश्चिति की बात करते थे और निर्णय फटाफट होते थे और बड़े समर्पित भाव से वो निर्णय टिकाए हैं
ये उसका परिणाम है। अब परिवर्तन आ गया, सारे चीजों में बदलाव आ गया। आज की नई पीढ़ी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में वधू वर का संबंध निश्चित हो जाता था और शादी होने के पश्चात एक दूसरे का चेहरा देखा है, ऐसे भी कई केसेस है। फिर भी समर्पित भाव से यही हमारा प्रारब्ध है, यह मानकर वो शादियां टिकी है। आज कुंडली मिलान जैसा एक हथियार हमारे पास होने के बावजूद, भविष्य जानने की प्रक्रिया होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, यह प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से है। और इसलिए इस प्रक्रिया पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह आता है। साथियों, जैसे कि मैंने बताया, कुंडली मिलान यह प्रक्रिया, इस पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए। यह प्रक्रिया आज के समय में, जहां हमारी नई पीढ़ी हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखती है, इस प्रक्रिया को अभी तक उन्होंने तर्क की कसौटी पे परखा है या नहीं है, यह भी देखना जरूरी है। कई प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि संबंध विच्छेद की कई घटनाओं में कुंडली मिलाकर की गई शादियां हैं। आज समाज में कई लड़के लड़कियां बिना शादी के, उनकी उम्र गुजर गई है लेकिन केवल कुंडली में मंगल है और इसलिए शादियां नहीं हो रही है। ऐसा भी देखा गया है कि एक जगह कुंडली मिलती है और वही अगर व्यक्ति बदल गया तो दूसरी जगह कुंडली नहीं मिलती है, और दोनों ही पंडित अपनी अपनी बात पर अड़िग रहते हैं कि जो मैंने देखा वही सही है। मैं इन सारी बातों को देखते हुए इस निर्णय पे आया हूं कि आज इस शास्त्र ने शास्त्र की जगह व्यावसायिकता का रूप धारण कर लिया है। आजकल कुंडली मिलाने वाले पंडित अपने यजमान की मंशा भांपकर उस अनुसार गुणदोष बताने लग गए हैं। कुछ जगह ग्रह मिलान करने के बाद में कुंडली नहीं मिलती है, लेकिन अमुक अमुक पूजा कर दी जाए तो फिर ये शादी सक्सेस होगी, यह भी देखा गया है। कुछ जगह संबंध को ना बोलने का तरीका भी, कुंडली नहीं मिलती है, हमारे पंडित ने देखी है लेकिन कुंडली नहीं मिलती है, भले ही आपका पंडित कुंडली मिला रहा हो लेकिन हमारे पंडित ने कुंडली नहीं मिलती है ये कहा है, इसलिए संबंध को ना बोलने का यह भी एक जरिया बनाया जा रहा है। साथियों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कुंडली मिलान का विरोध कर रहा हूं, लेकिन आज की कुंडलियां कितनी प्रासंगिक है यह भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। आजकल मैं ऐसा कहूं कि पहले कुंडली मिलाई जाती है, पहले कुंडली बनाई जाती है और उसके पश्चात उस समय के अनुरूप बच्चे का जन्म होता है। आजकल ज्यादातर मेडिकल के सीजरिंग प्रक्रिया द्वारा जन्म हो रहे हैं, ऑपरेशन द्वारा जन्म दिए जा रहे हैं, इसलिए पहले कुंडलियां बनाई जा रही है और फिर उचित समय पर सीजरिंग कर, ऑपरेशन कर बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। ये घटनाएं भी देखने में आ रही है। फिर ऐसे घटनाओं में बनाई हुई कुंडलियां कितनी सार्थक है, ये सोचने का विषय है। कुंडली बनाते समय हमारा जन्म समय एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ये कहा गया है, और वह समय कितना एक्यूरेट उस कुंडली बनाते समय देखने में आया है, यह भी एक प्रश्न है। साथियों, कुंडली मिलान की जगह यदि हम मेडिकल टर्म्स का मिलान करें, यदि हमारी सारी बातें हमारे देखने परखने के बाद हमें जम रही है, तो मेडिकल टर्म्स जैसे ब्लड ग्रुप हो, HIV फैक्टर हो या अन्य किसी विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडलाइंस में हम बाकी टर्म्स यदि मिलाए तो निश्चित रूप से आने वाली संतान या सुदृढ़ संतान होगी, ये भविष्य जरूर हम बता सकते हैं। तो इस प्रक्रिया की इस सारी बातों को मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा है मेरी बातों को आप जरूर मंथन करोगे, विचार करोगे। मुझे इंतजार रहेगा आपके मंथन का,
आपकी प्रतिक्रियाओं का। जय श्री कृष्ण, जय महेश।